नमस्कार दोस्तों, ये आधुनिक बिहार के इतिहास का आज हमारा पहला टेस्ट सीरीज है। आपको इससे पहले मध्यकालीन बिहार के इतिहास का टेस्ट करा दिया गया है। उसमें टोटल 6 टेस्ट हुए हैं। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनकी आने की संभावना है वो सब कुछ आपको मध्यकालीन बिहार के इतिहास में मिल जाएगा। आज से हम लोग शुरू करते हैं आधुनिक बिहार का इतिहास। इससे एक भी प्रश्न आपका छूटने नहीं पाएगा। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो अभी तक बीपीएससी द्वारा पूछे गए हैं या जिनकी आने की बहुत ज़्यादा संभावना है वो सब आपको करा दिया जाएगा। एक भी पॉइंट आपसे छूटेगा नहीं। आप लोग इसको पूरा अंत तक बहुत ही अच्छे से देखिए। पहला क्वेश्चन है 1765 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय द्वारा बिहार का दीवानी अधिकार प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे बिहार का प्रथम नायाब दीवान बनाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सिताब राय को। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, कुंवर सिंह। निम्नलिखित में से बिहार के किस वहाबी नेता को आजीवन कारावास की सजा मिली थी? ये चीज़ ध्यान देना है, ये वहाबी नेता थे। ये प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी में। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी लियाकत अली, इनायत अली, अहमदुल्ला, इन तीनों को मिली थी आजीवन कारावास की सजा और ये तीनों वहाबी नेता थे। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के समय बाबू कुंवर सिंह के विद्रोह को भोजपुर में किस अंग्रेज ने दबा दिया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अक्सर कुंवर सिंह से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर आता है बीपीएससी में और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, विंसेंट आयर ने। सही उत्तर है इसका सी, विंसेंट आयर। 23 अप्रैल 1857 को बाबू कुंवर सिंह को किसके साथ मुठभेड़ में गोली लगी थी? ये डेट जो लिखा हुआ है 23 अप्रैल 1857, ये डेट भी आपको पता रहना चाहिए और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, कैप्टन ली ग्रांड, इनके साथ मुठभेड़ हुआ था। बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, शाह आलम द्वितीय का। 1556-57 में मुगल शासक अकबर ने किसकी विद्वता से प्रभावित होकर उसे मिथिला का राज्य दे दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, महेश ठाकुर। सही उत्तर है इसका सी। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। इनमें से जो एक गलत है वो बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ये ध्यान देना है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें जितने ये दोनों पॉइंट लिखे हैं ये दोनों पॉइंट सही हैं, इसमें असत्य कोई नहीं है। निम्न में से गलत कथन का चयन कीजिए। इनमें से जो गलत है एक वो बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल डी गलत है। दूसरा वाला बाबू कुंवर सिंह ने पटना में अंग्रेजों की व्यापक स्तर पर हत्या की थी, ये गलत है। बाकी पहला वाला इसमें सही है। गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ है? सही उत्तर हो जाएगा इसका डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसी के समय में गोल घर का निर्माण किया गया था। बिहार में 1857 में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में विद्रोह हुआ, कहाँ पर हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, नालंदा में। बिहार में 1857 के विद्रोही नेता अमर सिंह को किसने गिरफ्तार किया था?
इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, महाराजा जंग बहादुर ने। सही उत्तर है इसका सी। बिहार की पृथक राज्य के रूप में स्थापना कराने में किस राजनेता का सक्रिय योगदान था? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सच्चिदानंद सिन्हा का। बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा किस दिन हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 12 दिसंबर 1911 को। बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है ये, कई बार बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। 12 दिसंबर 1911 को बिहार प्रांत की घोषणा की गई थी। उस समय इसके साथ भारत के वर्तमान राज्यों में कौन शामिल था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, उड़ीसा। सन 1956 में भारत राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा इसका बी, मानभूम। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? जो एक गलत है इसमें से वो बताना है। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, चंपारण आंदोलन, जवाहरलाल नेहरू। ये गलत है। 1908 में मुजफ्फरपुर बमकांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? ये जो मुजफ्फरपुर बमकांड है इसका डेट अक्सर पूछा करता है परीक्षा में, तो 1908 में। और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। यहाँ पर लिखा रहना चाहिए जज किंग्सफोर्ड के द्वारा के लिए हत्या का प्रयास किया गया था। मुजफ्फरपुर बमकांड 1908 के अभियुक्तों में किसे फांसी दी गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, खुदीराम बोस को। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, मजहरुल हक। ये बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार इसको बीपीएससी की परीक्षा में पूछा गया है। निम्नांकित बिहारी नेताओं में से किसे 1914 में कांग्रेस द्वारा इंग्लैंड भेजे गए शिष्टमंडल का सदस्य बनाया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, मजहरुल हक को। बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ कब हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 1919 में। कांग्रेस के 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये जो डेट लिखा हुआ है बांकीपुर अधिवेशन 1912 में हुआ था, ये प्रश्न पूछा गया है, तो आपको पता रहना चाहिए बांकीपुर अधिवेशन कांग्रेस का 1912 में हुआ है। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, R.N. माधोलकर के द्वारा। सही उत्तर है इसका सी। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील थे। खुदीराम बोस के वकील कौन थे? सही उत्तर है इसका डी, कालिदास बसु। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की थी। किसने की थी पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सचिंद्र नाथ सान्याल ने। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सचिंद्र नाथ सान्याल ने ही पटना में भवानी मंदिर की स्थापना। तो कहाँ पर हुआ था? ये पटना में है, ये ध्यान रखना है। भागलपुर में सक्रिय क्रांतिकारी रेवती नाग का संबंध किस संगठन से था?
ये जो जगह का नाम दिया गया है भागलपुर, ये भी आपको पता रहना चाहिए, पूछा गया है परीक्षा में कि जो क्रांतिकारी रेवती नाग हैं इनका संबंध भागलपुर से है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अनुशीलन समिति से संबंधित ही है। असत्य युग्म का चयन कीजिए, इनमें से जो एक गलत है वो बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर, ये गलत है। गांधी जी के चंपारण आंदोलन के समक्ष झुकते हुए किसानों की समस्या के अध्ययन के लिए सरकार ने चंपारण एग्रीएंस कमेटी किसकी अध्यक्षता में नियुक्त की? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, FC सलाई के अध्यक्षता में। सही उत्तर है इसका डी। मजहरुल हक द्वारा पटना में स्थापित सदाकत आश्रम के लिए भूमि किसने दान में दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, खैरू मियाँ ने। सही उत्तर है इसका सी। इस प्रकार से आज हमारा आधुनिक बिहार के इतिहास का पहला टेस्ट कंप्लीट हुआ। आपको लगातार वीडियो मिलता रहेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।